आपको क्यों देखते हैं लोग ज्यादा? क्योंकि आप तथ्यात्मक रूप से सही बात करते हो, सच बोलते हो, बिना किसी ग्रोक के, बिना किसी आपके पास संसाधन के आप लोगों को लाखों लाखों की संख्या में क्यों देखते हैं लोग? तो ये सच जो है ना, जमीन फाड़ के बाहर होता है। मोदी जी का तो सारा का सारा झूठ ही है ना सब। कुछ दिनों में देखेंगे कि आप ग्रोक मोदी जी के हक में भी बोलने लगेगा। ग्रोक इशू नहीं है, सच्चाई और झूठ इशू है, जो कि तथ्यात्मक रूप से टेस्ट की जानी चाहिए। शिवाजी बहादुर थे तो वो थे, इसलिए बहादुर माना जाता है उन्हें। अगर वो नहीं होते तो नहीं माना जाता। तो लेकिन जो लोग उनके कंधे पे चढ़ के, अभी तक भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहती थी, जैसे चाहती थी, जो चाहती थी वो बुलवा देती थी। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता था तो उसके घर पर ईडी, आईटी सेल, इनकम टैक्स, इस तरह की रेडें पड़ना शुरू हो जाती थी। लेकिन अब खुलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ऐसी चीज एक्टिव कर दी गई है दोस्तों, जो दो टूक जवाब दे रही है और सीधे तौर पर कह दिया गया है कि हम पूरे भारतीय जनता पार्टी को कोर्ट के अंदर घसीटेंगे। उसके बाद से दावा किया जा रहा है कि मोदी जी भी भाग खड़े हुए हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के वकील, वरिष्ठ वकील है दोस्तों महमूद पराचा, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी रिपोर्ट मैं आप लोग के सामने रखूंगा। और देखिएगा किस तरह से यहां पर एक ऐसा कट्टर दुश्मन जो खुलकर अपना जवाब दे रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह उसका कुछ भी नहीं कर पा रहे दोस्तों। अगर उसको धमकी भी दे रहे हैं तो सीधे तौर पर उनको पलटवार मिल रहा है कि हम तुम्हें कोर्ट के अंदर घसीटेंगे अगर तुमने हमारे ऊपर कोई भी एक्शन लिया। तो क्या कुछ खबर सामने निकल के आ रही है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। तो आपको क्यों देखते हैं लोग ज्यादा? क्योंकि आप तथ्यात्मक रूप से सही बात करते हो, सच बोलते हो, बिना किसी ग्रोक के, बिना किसी आपके पास संसाधन के आप लोगों को लाखों लाखों की संख्या में क्यों देखते हैं लोग? तो ये सच जो है ना, जमीन फाड़ के बाहर होता है। मोदी जी का तो सारा का सारा झूठ ही है ना सब। कुछ दिनों में देखेंगे कि आप ग्रोक मोदी जी के हक में भी बोलने लगेगा। ग्रोक इशू नहीं है, सच्चाई और झूठ इशू है, जो कि तथ्यात्मक रूप से टेस्ट की जानी चाहिए। शिवाजी बहादुर थे तो वो थे, इसलिए बहादुर माना जाता है उन्हें। अगर वो नहीं होते तो नहीं माना जाता। तो लेकिन जो लोग उनके कंधे पे चढ़ के या उनका नाम इस्तेमाल करके बहादुर बनना चाहते हैं, वो बहादुर नहीं है। खुद कुछ कारनामा करके दिखाना पड़ेगा उनकी तरह। ये मजलूम मुसलमानों को, मजलूम शेड्यूल कास्ट लोगों को, कमजोर लोगों को मार पीट के अपने आप को शिवाजी का वंशज बनाना शिवाजी की बेइज्जती है। चाइना से धरती ली भारत की मानसरोवर समेत, तो वो आखिरी जो बादशाह थे ना, वो औरंगजेब साहब थे। अब बताओ मोदी जी लेंगे वापस 4,500 किलोमीटर जगह? पूछो तो औरंगजेब कौन है, इनको ये पता होना चाहिए। मोदी जी कैसी कैसी बातें नहीं करते, कुत्ते के पिल्ले और ये सब करते हैं, नहीं करते हैं? तो वो भी तो उनको अभिव्यक्ति की आजादी थी ना। अमित शाह साहब ने बिहार में जाके रैली में बोला, पब्लिक रैली में, कि उल्टा लटका देंगे। तो अब जब ग्रोक की ये सब कर रहा है तो क्या बुराई है? ग्रोक तो बेचारा कोई इंसान भी नहीं है ना, उसको अभी सोचने समझने की इतनी ताकत भी नहीं है। इसीलिए है ना, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि किसी को भी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, तो ग्रोक को भी अभिव्यक्ति की आजादी है। भी जो है सरकार की और जो मोदी जी के भक्त हैं उनके समर्थन है, उनकी जो है पोल खोलने पे लगे हुए रहते हैं। लेकिन मार्केट में, सोशल मीडिया पे एक चिड़िया आई है ग्रोक नाम की, वो जो है लगातार मोदी सरकार के जितने भी एजेंडे हैं उसको जो है ध्वस्त कर रही है। और कुछ आरोप ये भी लग रहा है कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में जो है सरकार इसके ऊपर जो है पाबंदी लगा देगी। आप किस तरीके से देख रहे हैं उसको? देखिए, एक वो एक आईना है, और हालांकि इतना साफ दिखाने वाला आईना भी नहीं है, बहुत ही अभी सुपरफिशियल रिसर्च ही कर पाता है वो। तो लेकिन वो जो भी सर्च करता है वो इंटरनेट से ही या www से सर्च करके वो सिर्फ निष्कर्ष दिखाता है। अब मोदी जी का तो सारा का सारा झूठ ही है ना सब। तो अब कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने जो बातें लिखी होती है तथ्यात्मक रूप से, वो उसका भी निष्कर्ष निकाल के जो उसको बेटर लगती है, क्योंकि उसके पास तो अभी उसको प्रेजुडिस करने के लिए या उसको अपना इन्फ्लुएंस डालने के लिए अभी आरएसएस और बीजेपी की ट्रोल आर्मी अब से शुरू हुई है। जब ग्रोक आ गया है, कुछ दिनों में अब से देखेंगे कि शुरू आप हुई है, अब ग्रोक से मोदी जी एक्टिव के हुई हक है में भी उसको बोलने ट्रोल लगेगा। करने के लिए। ग्रोक इशू नहीं है, सच्चाई और झूठ इशू है, जो कि तथ्यात्मक रूप से टेस्ट की जानी चाहिए। आज जो ग्रोक से इस तरफ वाले लोग खुश हो रहे हैं ना, कल अभी पूरी टीम लग गई है आरएसएस और बीजेपी की। उनके पास तो बहुत सारे संगठन है, उन्होंने जो तरह तरह के आर्टिकल झूठे सब अपलोड करने शुरू कर दिए हैं इंटरनेट पे। कल को मोदी जी की तारीफ आ जाए, ये आने लगे कि मोदी जी की छाती 56 इंच की है, तो 56 इंच की नहीं हो जाएगी ना। जो बात सत्य है वो सत्य रहेगी। सत्य जो है वो कसौटी पे कस के ही सत्य होता है, ग्रोक से नहीं होता है। लेकिन अब जो कमजोर दिल के लोग हैं, उनकी तो मालवीय जी की और उनकी तो दुनिया लुट गई कि मोदी जी के बारे में ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो इनकी तो नौकरियां चली जाएंगी। इसलिए ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से इस पर रोक भी लगा लें। लेकिन ये रोक तभी लग सकती है जब अपनी कारनामे सुधारेंगे, अपनी गतिविधियां सुधारेंगे, नहीं तो एक नहीं तो दूसरे। अब आप लोग देखो, आपका ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप तो ग्रोक नहीं हो,
आप लोगों को देश की जनता बगैर किसी बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स है जिन्हें मैं क्रिमिनल्स मानता हूँ और ये सबको तो छोड़ देते हैं, जो दूसरे भी लोग हैं जो इस तरफ से हैं, जो मोदी जी की तरफ नहीं दिखते हैं, वैसे लोग भी हैं जो इतने पैसे खर्च करके अपने जो व्यूअरशिप बढ़ा पाते हैं। आप लोग एक एक दो दो आदमियों की टीम है आपकी, आपको क्यों देखते हैं लोग ज्यादा? क्योंकि आप तथ्यात्मक रूप से सही बात करते हो, सच बोलते हो, बिना किसी ग्रोह के, बिना किसी आपके पास संसाधन के आप लोगों को लाखों लाखों की संख्या और में क्यों बिना देखते किसी हैं? भेदभाव के, बिना तो किसी ये डर सच के, जो है ना, जिस जमीन तरह फाड़ से के हम बात है। बेबाकी से आपके सामने वीडियोस रखते हैं शिवाजी बहादुर थे और तो आप लोग थे, हमें देखते हैं। इसलिए बहादुर माना जाता है उन्हें, अगर वो नहीं होते तो नहीं माना जाता। तो लेकिन जो लोग उनके कंधे पे चढ़ के या उनका नाम इस्तेमाल करके बहादुर बनना चाहते हैं, वो बहादुर नहीं है। खुद कुछ कारनामा करके दिखाना पड़ेगा उनकी तरह। ये मजलूम मुसलमानों को, मजलूम शेड्यूल कास्ट लोगों को, कमजोर लोगों को मार पीट के अपने आप को शिवाजी का वंशज बनाना शिवाजी की बेइज्जती है। किसी बड़ी फौज से लड़के दिखाओ, किसी बड़े ग्रुप से लड़के जीत के दिखाओ, जैसे शिवाजी लड़ते थे। जाओ, चाइना ने 4,500 किलोमीटर आपके, वो हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी बता रहे हैं ना आपके ही, जाओ लड़के वापस लेने की कोशिश करो, औरंगजेब ने जैसे ली थी। तो कुछ आदर्श बनाना है तो औरंगजेब बहुत लोगों का आदर्श हो सकता है, मेरी तो वजह दूसरी है उनको नापसंद करने की। वरना चाइना को जीता, चाइना से धरती ली भारत की मानसरोवर समेत, तो वो आखिरी जो बादशाह थे ना, वो औरंगजेब साहब थे। अब बताओ मोदी जी लेंगे वापस औरंगजेब साहब थे। 4,500 किलोमीटर जगह? पूछो तो औरंगजेब कौन है, इनको ये पता होना चाहिए। सर, ग्रोह पे कार्रवाई के लिए आईटी मंत्रालय बैठक कर रहा है। अब लग रहा है कि काला नकेल जो है वो कस दिया जाएगा, और उधर से एलन मस्क ने भी जो है केस कर दिया। कैसे देख रहे हैं? इसमें देखिए, तथ्यात्मक रूप से एलन मस्क साहब का केस मजबूत है और वो ट्रम्प साहब के भी क्लोज माने जाते हैं और वो विश्व गुरु के गुरु हैं ट्रम्प साहब। तो मोदी जी जिस प्रकार से जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, मोदी के गुरु बता रहे हैं? विश्व गुरु कौन है? कौन है विश्व गुरु? मोदी के। तो उनके गुरु हैं, ऐसा वो खुद बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद सुना है, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जॉइंट, उसमें उन्होंने खुद कहा है मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ ट्रम्प साहब से। इसलिए अगर विश्व गुरु किसी से इतनी सी भी चीज़ समझ रहा है तो अपने गुरु से ही समझेगा ना, सीखेगा। तो इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया, निष्कर्ष निकाला है। तो जो विश्व गुरु का क्लोज है, उसको ये लोग ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे तब, जबकि तथ्यात्मक रूप से भी वो सही हो। भारत का संविधान किसी को भी निष्पक्ष रूप से कोई भी बात कहने के लिए आज़ादी देता है, किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रमोट करता है, और यही केस उन्होंने डाला है। तो मेरे ख्याल से वो कर्नाटक हाईकोर्ट में वो केस जीत भी जाएंगे। मामला इतना संगीन है कि ग्रुप जो है एलन मस्क का, वो गाली तक इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन एलन मस्क जो है वो एक आर्टिकल ट्वीट करते हैं और उस पर हंसते हैं। तो ये कैसा है? एक तरफ भारत सरकार जो है मामले को गंभीरता से ले रही है और एलन मस्क हंस रहे हैं। तो अब आप समझिए ना, ये खुद मोदी जी कैसी कैसी बातें नहीं करते, कुत्ते के पिल्ले और ये सब करते हैं, नहीं करते हैं? तो वो भी तो उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी थी ना। अमित शाह साहब ने बिहार में जाके रैली में बोला, पब्लिक रैली में, कि उल्टा लटका देंगे। वो भी तो उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी थी ना, उन्होंने बोला। तो अब जब ग्रोक की ये सब कर रहा है तो क्या बुराई है? ग्रोक तो बेचारा कोई इंसान भी नहीं है ना, उसको अभी सोचने समझने की इतनी ताकत भी नहीं है। ये तो इंसान के रूप में तो है ना, विश्व गुरु हैं और एक हमारे चाणक्य हैं। जब वो इस प्रकार की बातें कर सकते हैं, उनको भारत के संविधान ने आज़ादी दी है, तो एक नासमझ इंस्ट्रूमेंट जो है, एक मीडियम जो है, प्लेटफॉर्म है, उसको आज़ादी नहीं होनी चाहिए। कैसे आपको लगता है कि एलन मस्क का केस यहाँ पे मजबूत है भारत से? मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान में पढ़ता ही नहीं हूँ, उस पर अमल करने की भी चेष्टा करता हूँ। सिर्फ किताब हाथ में नहीं रखता, उसको जिंदगी में लोगों की अमल में लाने की भी कोशिश हम लोग करते हैं। तो मैं उन चीज़ों की नौयत समझता हूँ ना, इसीलिए हम लोग थोड़े अच्छे ठीक ठाक वकील भी माने जाते हैं, जबकि हम सीनियर वकील भी नहीं हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं ना कि भारत में किसी को भी बराबर माना गया। एक वोट का अधिकार बाबा साहब ने इसीलिए दिया सबको, और किसी को भी बोलने की भी आज़ादी। हाँ, मजबूत एलन मस्क का इसीलिए है ना, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि किसी को भी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो ग्रोक को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ट्विटर को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और वो निष्पक्ष तरीके से जवाब भी दे रहा है ग्रोक। कोई भी बात कह सकता है। अगर वो कोई अपराध करता है, उसकी बात में कोई अपराध बनता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उसको बोलने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन उसी आज़ादी का इस्तेमाल तो जो है कुणाल कामरा ने भी किया था, तो
जहाँ पे उनका शो हुआ तो उस पूरे स्टूडियो को जो है तोड़ फोड़ किया गया है। हाँ तो वो देख लीजिए ना, तो उसके ऑडिटोरियम उनके को। खिलाफ उन्होंने झूठा ही केस सही लेकिन कर दिया ना कुणाल कामरा के खिलाफ। अब आप वही बात बता रहे हैं कि जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो भारत के संविधान को तोड़कर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, देश को तोड़कर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो अब जब फडणवीस साहब ने शिंदे साहब के वरदस्त प्राप्त है जब तो ऐसी बदतमीजी कर पा रहे हैं, वरना मुंबई पुलिस क्या ऐसे चूड़ियां पहन के बैठी है? 2 मिनट में सीधा कर देगी मुंबई पुलिस ऐसे गुंडों को। अरे सीएम का अपमान हुआ है। तो सीएम का अपमान हुआ है तो उसके लिए गुंडे भेजे जाएंगे क्या? लेकिन अभी बताओ ना। इस तरीके से शब्द इस्तेमाल करना कि गाना के जरिए से कि मेरी नजर से देखो तुम गद्दार नजर आए। उन्होंने तो मेरे ख्याल से किसी का नाम लिया नहीं था, लेकिन हाँ वो चोर की दाढ़ी में तिनका एक बात है जो वो उनको लगा कि ये सारी बातें तो मुझ पे ही फिक्स हो रही हैं। हालांकि थाने जैसे जगह पे तो लाखों लोग रहते हैं, लाखों लोग दाढ़ी भी रखते हैं, लाखों लोग चश्मा भी लगाते हैं और बहुत सारे लोग रिक्शा भी चलाते हैं। और फडणवीस साहब तो चीफ मिनिस्टर है ना, सांकेतिक रूप से तो उनकी गोदी में बहुत सारे लोग बैठते ही होंगे ना जिनकी वो बच्चों की मदद करते होंगे, तो उन्होंने अपने ऊपर क्यों ले ली बात? मतलब उन्होंने तो ठप्पा लगा दिया कि मैं ही हूं वो। तो गलती किसकी है इसमें, कुणाल कामरा की है, शिंदे साहब की, या फडणवीस साहब की? ये बताओ मुझे। नाम तो मैंने कहीं नहीं किसकी सुना गलती? उनका बात लेते सही हुए। है क्योंकि नाम तो लिया नहीं गया इन्होंने था। लगा कि हाँ, कुणाल ये सब कामरा ने गंदी किसी बातें का की नाम है, नहीं लिया अच्छा। था। लेकिन एफआईआर उन पे नहीं हुआ कार्यकर्ताओं पे जिन्होंने स्टूडियो तोड़ा वहां पर। आपने सारी कहानी सुन ली फिर आपको समझ में नहीं आई? वो लोग ने तो करवाया है ना एफआईआर, फडणवीस साहब ने तो इनको बढ़ावा देके, या शिंदे साहब ने तो बढ़ावा देके भेजा है, वरना इनकी हिम्मत होती है ऐसे काम करने की? तो सरकार पुलिस नहीं गुंडे पाल रही है, ये कह रहे हैं आप? सरकार नहीं, फडणवीस साहब, शिंदे साहब गुंडे पाल रहे हैं। सरकार में चीफ मिनिस्टर के पद में और एक व्यक्ति में फर्क होता है। अगर शिंदे साहब और फडणवीस साहब संवैधानिक रूप से कार्य करेंगे उस चेयर पे बैठ के, तब वो सीएम होते हैं। अगर कोई गलत गैर कानूनी काम करेंगे, गुंडे भिजवाएंगे या गुंडों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से पुलिस को रोकेंगे, तो वो उनके आधिकारिक संवैधानिक कार्यों में से नहीं आता। वो उनका निजी काम होता है जो चीफ मिनिस्टर के काम से अलग होता है। वो अपराध होता है अगर वो अपराध की श्रेणी में आए तो। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि ट्विटर यानी कि जिसको आप एक्स के नाम से जानते हैं, एक्स पर एआई पूरी तरह से आ चुका है। ग्रोक का तीसरा वर्जन जिससे सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं और वो उसका सही और सटीक जवाब दे रहा दोस्तों। लेकिन इस पर कुछ लोग बैन लगाने की बात कर रहे हैं, इस पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, इसको सेंसर करने की बात कर रहे हैं कि ये गाली बकता है। ग्रोक का ये नियम है कि आप उसको जिस लहजे में, जिस तरीके से सवाल पूछेंगे वो उसी तरीके से आपको जवाब देगा, क्योंकि वो एआई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से वो सारा डाटा कलेक्ट करके आप लोगों को रिप्लाई देता है दोस्तों। लेकिन इस पर भी बैन लगाने की बात कही जा रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आखिर ग्रोक कितना ही घातक साबित हो सकता है, क्योंकि अभी तक व्हाट्सएप खेलकर आप लोग के सामने जो झूठा इतिहास परोसा जा रहा था दोस्तों, अब उसकी सच्चाई की परतें खुलकर सामने आ रही है। अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इन तक वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।